कर्नाटक से भाजपा के सांसद अनंत हेगड़े के संविधान बदलने के बयान के बाद देश भर में विवाद की लहर दौड़ गई है। जबलपुर में भी संविधान के प्रति समर्पण रखने वाले लोगों ने हेगड़े के विरोध में प्रदर्शन किया और उनका पुतला दहन किया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चौक पर दलित चिंतकों, अधिवक्ताओं और सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने भाजपा सांसद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सवाल उठाया कि हेगड़े को संविधान में क्या खामियां नजर आ रही हैं, जो उन्हें इसे बदलने की आवश्यकता महसूस हो रही है। उनका कहना था कि संविधान जो सभी को न्याय देने का वादा करता है, उसमें ऐसी क्या कमी है जिसे वे बदलना चाहते हैं। यह भी कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी के इस बार 400 पार के बयान के बाद से कुछ भाजपा नेताओं की मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही है और वे 400 सीटें जीतने की जुगत में लग गए हैं। यहाँ तक कि देश का संविधान बदलने की बात भी कर रहे हैं। इस मुद्दे पर भाजपा ने खुद को अलग कर लिया है। समाज विरोधी कुछ ताकतें इस देश के अंदर संविधान संशोधन के नाम पर अपने उल्लू को साधना चाहते हैं। हम उन ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आज उन्हीं के मंत्री रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री और कर्नाटक के सांसद अनंत हेगड़े कहते हैं कि 400 सीट दीजिए हमें, हम भारत के पूरे संविधान को तहस नहस कर देंगे, बदल डालेंगे। हम देश की केंद्र सरकार को चेताना चाहते हैं कि हम संविधान पे आस्था रखने वाले लोग, संविधान प्रेमी लोग आपको चेता रहे हैं कि संविधान के एक भी शब्द के साथ यदि आपने छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो इसका अंजाम बुरा होगा, आपकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। मोदी जी, आप अभी 100 हुए लोगों को जगाने की, छेड़ने की चेष्टा मत कीजिएगा। हम हर पुरजोर उस ताकत का विरोध करेंगे जो लोग भी संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे। एडवोकेट तेज कुमार भगत, पूर्व पार्षद। भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के सांसद अनंत कुमार हेगड़े, जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं मोदी जी के पहले कार्यकाल में, ये अक्सर संविधान बदलने की वकालत करते हैं और ये कहते हैं कि हमें मनुस्मृति वाला संविधान चाहिए, हमें 400 प्लस सीटें लेके आइए आप, ताकि हम संविधान को बदल सकें और भारत में जो है धर्म का राज स्थापित कर सकें। इनको संविधान से क्यों खतरा है, इनको संविधान से क्यों डर है, हमें जानना चाहते हैं। देश की जनता जानना चाहती, देश का बहुजन जानना चाहता है, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग जानना चाहते हैं। संविधान में विश्वास करने वाले, आस्था रखने वाले लोग ये जानना चाहते हैं कि संविधान से मोदी सरकार को और मोदी के मंत्री को क्या दिक्कत है, क्योंकि ये संविधान बदलने की बात नहीं कर रहे हैं। दरअसल ये हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को बदलने की बात कर रहे हैं, ये हमारे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को बदलने की बात कर रहे हैं। ये सामाजिक न्याय विरोधी ताकतें हैं, ये लोकतंत्र विरोधी ताकतें हैं, ये संविधान विरोधी ताकतें हैं। इसलिए इस तरीके के ताकतों का आज हमने पुतला दहन किया है और ये संदेश दिया है केंद्र सरकार को कि अगर आपने संविधान का बदलने, एक अनुच्छेद बदलने की भी अगर आपने कोशिश की तो इस देश में जो है 2 अप्रैल 2018 की तरह एक भूचाल जाएगा और पूरा बहुजन समाज सड़कों पे दिखाई देगा आपको। यह कहने के लिए आज हमने संदेश देने के लिए आज पुतला दहन किया है। अगर जरूरत पड़ी तो हम इसको लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये हम आप लोगों के माध्यम से बताना चाहते हैं। देवेश कुमार चौधरी। जो हमारा देश का संविधान है, यह संविधान दलितों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का और विशेषकर महिलाओं का संरक्षण करता है और महिलाओं को अधिकार देता है। वर्तमान सत्ता में बैठे जो लोग हैं ये दलित विरोधी हैं, आदिवासी विरोधी हैं और अल्पसंख्यकों से तो इनका जन्मजात बैर है और ये महिला विरोधी लोग हैं। ये वो लोग हैं जो बलात्कारियों को संस्कारी मानते थे। चूँकि हमारा जो संविधान है, बाबा साहब का संविधान है, वो इनके अधिकारों को संरक्षण करना चाहता है और कर रहा है। इसलिए इस संविधान को ये लोग फूटी आंखों, उनको संविधान को सुहाता नहीं है और इसीलिए ये वो उस दौर में ले जाना चाहते हैं जब महिलाओं को, जो दलित आदिवासी महिलाएं थी, उनको स्तन खोल कर रहना पड़ता था और नहीं करते टैक्स लगता था। ये उस दौर में ले जाना चाहते हैं जब गले में हांडी और कमर में झाड़ू बांध के निकलना था। ये उस दौर में ले जाना चाहते हैं। ये उस दौर में ले जाना चाहते हैं जहाँ आदिवासी को सम्मान से जीवन न जी सके, वो वनवासी बन सके। ये उस दौर में ले जाना चाहते हैं कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आज देश के विकास में और आज़ादी की लड़ाई में, जिनका सबसे बड़ा योगदान था, आज़ादी की लड़ाई 1857 से लेके 1947 तक की पूरी जंग की लड़ाई में इनका योगदान था और ये जो चड्डी छाप लोग हैं, इनका कोई योगदान नहीं था, ये उनसे चिढ़ रखते हैं। इसलिए ये संविधान इनके कार में आड़े आ रहा है। इसलिए संविधान लगातार, इनके जो पालतू कुत्ते हैं वो संविधान के मामले में भोगते रहते हैं। आज उसी एक पालतू कुत्ते का प्रतीकात्मक रूप से हम लोगों ने यहाँ पुतला दहन किया है।
और निश्चित मान के चलिए कि संविधान में विश्वास करने वाली भारत की ताकतें मनुवादियों को छोड़कर, जो मनुस्मृति को अपना ध्येय ग्रंथ मानते हैं, उनको छोड़कर पूरा संविधान विरोधी ताकतें हैं, जो संविधान के विरोधी ताकतों के खिलाफ सभी लोग भारत में जो लोग हैं आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले सब एकबद्ध हैं और संविधान को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम हर प्रकार की कुर्बानी देने को तैयार हैं। नाम राजेंद्र गुप्ता।